और मैं दूंगा एक रियलिटी बेस्ड रिव्यू जो आपके बहुत काम आएगा और आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा क्या ये गाड़ी वाकई ही अंडररेटेड है, ओवररेटेड है, ये लेनी चाहिए या ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आए इसका वॉक अराउंड करते हैं और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ इसके लॉन्ग ड्राइव के ऊपर। तो चलते हैं इसके लॉन्ग ड्राइव के ऊपर और मैं जो आपको रिव्यू दूंगा ऑनेस्ट बेस्ड दूंगा, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं है। तो ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इसका फैसला इस व्लॉग के एंड तक आप आराम से कर सकते हो। लेट्स गो। देखो यार, पाकिस्तान के अंदर ना अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो आल्टो VXL के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पिकांटो देखा जाए बहुत अच्छी गाड़ी है लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है उसकी। इसके अलावा दूर नज़दीक भी मुझे कोई गाड़ी 660 सीसी में नज़र नहीं आती जो हम लोग ले सकें, जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो, जिसके पार्ट्स अवेलेबल हों। सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अब इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पहला ये कागज़ है। मुझे लगता है कि शायद कोई भी गाड़ी 120 पे अगर किसी चीज़ का हिट करती है, कभी भी नहीं कह सकते कि वो पत्थर की है और वो कभी भी इकट्ठी नहीं होगी। हाँ, ये नाजुक गाड़ी है, इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, लेकिन मैं आज जो भी आपको रिव्यू देने लगा हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में देने लगा हूँ और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ऑटो ट्रांसमिशन की। इसमें हमारे पास एक रिवर्स, देन न्यूट्रल और ये ड्राइव मोड आता है। अब हम बोलते हैं कि रिवर्स करते हैं। कैबन नॉइस कोई इतना ख़ास नहीं है इस गाड़ी का। वैसे भी मैंने टायर चेंज करवाए हैं, तो कैबन नॉइस बिल्कुल ही कम हो जाता है और आप देख सकते हैं कि एसी के शोर के अलावा कोई बहुत ज़्यादा इसका शोर नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली ऑटो गियर शिफ्ट गाड़ी है। ये देखिए 1 से 2 गियर पे गई है तो बिल्कुल भी इसने कोई भी झटका नहीं लिया, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि जब ये दूसरे से तीसरे में जाता है, जैसे अभी तीसरे में गया है तो ये हल्का सा स्लाइटली सा झटका लेता है, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो वो भी आपको फील नहीं होता। उसके बाद अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो ये थोड़ा सा रुकती ज़ोर है, लेकिन जब आप स्पीड में जाते हैं तो ये थोड़ा सा शिफ्टिंग में ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अदरवाइज़ ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये अंडर पावर है या इसकी पावर कम है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गाड़ी बहुत स्मूथ है और अगर आप इसके सस्पेंशन को कंपेयर करें चाइनीज़ गाड़ियों से तो इसका सस्पेंशन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर आप मीरा की बात करें तो मीरा भी मैंने यूज़ की हुई है। पहली बात है कि उसके जो पीछे कैपिंग है ना, वो जब आप 4 लोग पीछे बैठ जाते हैं या 3 लोग या 2 भारी लोग भी बैठ जाए ना तो वो गाड़ी टायरों से टच हो जाती है। पता नहीं, शायद जापानीज़ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन उस गाड़ी में ये प्रॉब्लम ज़रूर है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एसी इसका बहुत कमाल का है और सिर्फ 2 लोग इसको कहते हैं कि इसके ऑटो शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये है ही ऑटो गियर शिफ्ट गाड़ी, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करती है। ये प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई ही इस बेस के ऊपर है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ये जो गाड़ी है ये एक तो बहुत फ्यूल एफिशिएंट है मेरे लिहाज से। अच्छा, ऑल्टो VXL है ये गाड़ी, ऑल्टो VXR नहीं है। ऑल्टो VXL की स्पेसिफिक मार्केट होती है, लेकिन मैं यकीन करें कि इसको यूज़ में लिया है और जब मैंने लिया है उसके बाद मुझे ही पता नहीं 10 लोगों की ऑफ़र्स आ गई हैं कि ये गाड़ी आप मुझे सेल आउट कर दो। लेकिन अगर आप मीरा सेल करने चाहते हो ना मार्केट में, वो इतनी जल्दी सेल नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मीरा बहुत टाइम से सेल होती है और मीरा बहुत पैसे तोड़ती है, ज़्यादा भी दे जाती है पर तोड़ती भी बहुत है। लेकिन ऑल्टो VXL तो एक स्पेसिफिक रेट है ना मार्केट में, आपको पता है कि आपने या 50,000 नीचे दे देनी है या 50,000 ऊपर दे देनी है, इससे ज़्यादा ये फ़र्क गाड़ियाँ नहीं डालती। एयर बैग इस गाड़ी में ऑलरेडी अवेलेबल है, सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक और बात, ऑल्टो VXR मोटरवे के ऊपर बबलिंग करती है, मतलब जब बहुत स्पीड में जाती हो तो वो थोड़ा सा शिवरिंग स्टार्ट कर देती है। अच्छा, ऑल्टो VXL शिवरिंग नहीं करती। इसे आप 100+ पे भी ले जाओ, वैसे लेके जाना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर ले जाओ तो ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं करती। बहुत फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। तकरीबन इसकी जो एवरेज लॉन्ग के ऊपर 22-23 की आराम से निकल आती है और शहर के अंदर 16-17-18 की एवरेज इसकी आराम से आती है। तो जो पेट्रोल बढ़ चुका है, पेट्रोल का जो बॉम्ब गिरा दिया गया है,
इससे बेहतर ऑप्शन इस टाइम मार्केट में नहीं है। मैंने बहुत से व्लॉग देखे हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ें बताने लग जाते हैं, अननेसेसरी होती हैं। बेसिकली आपने गाड़ी में देखना होता है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू कितनी अच्छी है, उसका एसी प्रॉपरली काम करता है या नहीं करता, उसके सस्पेंशन कितने अच्छी हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई जापानीज़ गाड़ी की रिव्यू चाहते हो तो मैं वो भी ले आऊँगा, लेकिन पाकिस्तानी मॉडल में आल्टो VXL इस टाइम बेहतरीन गाड़ी है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और आप क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बेहतर और अच्छे व्लॉग्स लेके आ सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।